नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लोमड़ी और ऊंट की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक ऊंट और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे चोर भी थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने नदी पार करने का फैसला किया ताकि वे पास के खेत में जाकर खाना चुरा सके। छोटी लोमड़ी तैर नहीं सकती थी, तो ऊंट ने अपने दोस्त से कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगा। लोमड़ी ऊंट की पीठ पर चढ़ गई और ऊंट ने नदी को तैरकर पार किया। जब उन्होंने नदी पार कर ली तो ऊंट और लोमड़ी खेत की ओर चल पड़े। जब वे आखिरकार खेत पहुंचे तो लोमड़ी ने एक मुर्गी पकड़ ली, जबकि ऊंट ने ताजे सब्जियों को खोदकर निकाला। लालची लोमड़ी ने जल्दी से अपनी मुर्गी खा ली और फिर ऊंट से कहा, जब मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझे गाना अच्छा लगता है। अभी गाना मत गाओ, मैं अभी अपना खाना खा रहा हूँ, और अगर तुम गाओगी तो किसान सुन लेगा। मुझे पहले अपना खाना खत्म करने दो, फिर हम घर जाते समय गाना गाएंगे। लेकिन लोमड़ी ने अपने दोस्त की बात नहीं मानी और जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। किसान ने जल्दी ही गाना सुन लिया और वो एक बड़ी लाठी लेकर अपने घर से दौड़ता हुआ आया। मैं तुम्हें चोरी करने का सबक सिखाऊंगा, गुस्से में किसान चिल्लाया। क्योंकि लोमड़ी बहुत छोटी और तेज थी, वो किसान से भागने में सफल हो गई। लेकिन बेचारा ऊंट बहुत धीमा था और अभी भी अपना खाना खा रहा था, इसलिए जब उसे किसान का पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में किसान ने ऊंट पर अपनी लाठी से कई बार वार किया। उसके पैरों और पीठ पर कई चोटें आईं, फिर वो किसी तरह भाग पाया। जब ऊंट नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी हड्डियां दुख रही थीं और वो लोमड़ी से बहुत नाराज था। तुमने गाना क्यों गाया जब तुम्हें पता था कि किसान सुन लेगा और मैं अभी भी अपना खाना खा रहा था? ऊंट ने पूछा। क्योंकि यह मेरी आदत है, लोमड़ी ने सीधे सपाट ढंग से जवाब दिया। अब मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो ताकि हम नदी के उस पार अपने घर लौट सके। फिर ऊंट धीरे धीरे नदी के किनारे पर चला और पानी में उतरकर तैरने लगा। लोमड़ी उसकी पीठ पर थी। जब ऊंट नदी के बीच में पहुंचा, जहां पानी सबसे गहरा और धारा सबसे तेज थी, उसने तैरना रोक दिया और लोमड़ी से कहा, जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे नहाना अच्छा लगता है। नहाओ मत, लोमड़ी ने गुहार लगाई। मैं तैर नहीं सकती और अगर तुम नहाओगे तो मैं डूब जाऊंगी। मुझे खेद है, ऊंट ने कहा, लेकिन मैं हमेशा खाना खाने के बाद नहाता हूँ। यह मेरी आदत है। ऊंट ने अपनी पीठ को गहरे पानी में नीचे कर लिया, जब तक कि लोमड़ी ने उसकी पीठ पर पकड़ खो दी और तेज धारा में बहते हुए डूबने लगी। मुझे बचाओ, हताश लोमड़ी चिल्लाई। मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ। ऊंट ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम्हें अपने स्वार्थी होने का पछतावा है और किसान से मेरी पिटाई करवाने का अफसोस है? हाँ, मुझे वास्तव में पछतावा है, लोमड़ी चिल्लाई। फिर उसका सिर फिर से पानी में डूबने लगा। ऊंट को अपने दोस्त को नदी में डूबते हुए देखने का दिल नहीं हुआ और उसने छोटी लोमड़ी को पानी से बाहर निकालकर फिर से अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर ऊंट नदी तैरकर किनारे पर चढ़ा और सूखी घास पर आ गया। लोमड़ी को एहसास हुआ कि उसने बहुत स्वार्थी व्यवहार किया था और अपने दोस्त से कहा, मुझे बहुत खेद है जो मैंने किया और मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। मुझे भी खेद है कि मुझे तुम्हें आज एक सबक सिखाना पड़ा, लेकिन जीवन में कई बार ये जैसे को तैसा का मामला होता है। फिर दोनों दोस्त हंसने लगे और सूखी घास पर लोटपोट करने लगे। उस दिन लोमड़ी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने सीखा कि किसी दोस्त से धोखा करना अच्छा नहीं होता, और अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ भी गलत करे। ये वास्तव में जैसे को तैसा का सबक था। ऐसी और नैतिक और मनमोहक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।